देखिए पीएफएमएस पर अभी तक आपने जो बल्क फंड एक्सपेंडिचर बनाया होगा उसमें क्या होगा, एक साथ कई वेंडर्स को पेमेंट करने वाला बनाया होगा। इसमें कुछ और ज़्यादा एडवांस क्या कर सकते हैं कि एक ही पीपीए में इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकें और सारे पेमेंट्स आपके एक ही पीपीए में सभी वेंडर्स को हो जाएं। तो सभी वेंडर्स को एक साथ पेमेंट कैसे करें, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन ये वीडियो इसलिए स्पेशल होने वाला है, कुछ चीज़ें हम इसमें अलग से रखने वाले हैं और ऐड करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक ही वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही वेंडर को पेमेंट 2 बार करना है और दोनों पेमेंट अलग-अलग कंपोनेंट के हैं, ठीक है? या 3 पेमेंट अलग-अलग कंपोनेंट के, लेकिन जाना एक ही वेंडर को है। दूसरा केस मान लीजिए कि आपको एक साथ कई वेंडर्स को पेमेंट करना है और उनमें से कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जैसे किसी वेंडर को 2 बार पेमेंट जाना है लेकिन अलग-अलग कंपोनेंट के तहत। तो ओवरऑल इस वीडियो का मोटिव ये है कि आप एक ही पीपीए के माध्यम से अलग-अलग वेंडर्स को अलग-अलग कंपोनेंट कोड के हिसाब से, अगर एक वेंडर है उसको 2 पेमेंट एक साथ जाने हैं और दोनों का कंपोनेंट कोड अलग-अलग है, तब भी आप एक ही पीपीए में उसको जनरेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस तरह सबसे पहले आपको पीएफएमएस पोर्टल पर आ जाने के बाद यहाँ 3 डैश पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी डाटा ऑपरेटर आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर देखेंगे माय डिटेल्स के नीचे मास्टर्स, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बल्क कस्टमाइजेशन बना रहे हैं क्योंकि एक ही पीपीए पर जनरेट करना है, तो यहाँ बल्क कस्टमाइजेशन पर टैप करके रखेंगे। अगर मोबाइल से वर्क कर रहे हैं तो साइड में टच करेंगे, हट जाएगा। कंप्यूटर से वर्क करें तो यहाँ पर कर्सर जैसे ही लाएंगे तो न्यू ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ आपको मैनेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपको सबसे पहले बल्क कस्टमाइजेशन तैयार करना है। ओके, उसके लिए आपको यहाँ प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं भरना। कस्टमाइज्ड नेम में यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिएगा, कोई भी एक नाम रखना चाहें, जैसे PFMS ऑब्लिक 2024-25 ऑब्लिक अपने विद्यालय का नाम। इस तरह से यहाँ पर कस्टमाइज्ड नेम आपका हो जाएगा बल्क का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको ट्रांजैक्शन टाइप में कंपोनेंट वाइज चूज करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब बात ये आती है कि आप किसी भी वेंडर को या एक से ज़्यादा वेंडर को किन किन कंपोनेंट के तहत पेमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर सभी कंपोनेंट जो शो हो रहे हैं इनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कंपोनेंट सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पर देखेंगे ये पेमेंट मोड चेक डीडी आरटीजीएस और ईसीएस आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। आपको चूज करना है यूजिंग पेमेंट प्रिंट एडवाइस वाला। ओके, तो ये ऑप्शन कैसे आएगा, इसके लिए यहाँ पर देखेंगे ये जो मॉड्यूल आ रहा है, एक बार आपको यहाँ एडवांसेस पर क्लिक करना है। जब एडवांसेस पर क्लिक हो जाए आपको फिर से एक्सपेंडिचर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सपेंडिचर पर क्लिक कर देंगे तब यहाँ देखेंगे ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस वाला ऑप्शन आने लगा, तब आपको इस पर क्लिक कर देना है। इतना काम कर लीजिएगा, ध्यान रहे मॉड्यूल में एक्सपेंडिचर ही क्लिक होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए कंपोनेंट वाइज अगर हट जाते हैं फिर से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको कंपोनेंट सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ वेंडर्स, यहाँ पर आपको वेंडर्स पर क्लिक करना है, तब यहाँ पर देखेंगे वेंडर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको किन किन वेंडर्स को पेमेंट करना है यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ पर देखेंगे उन वेंडर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ओके, जितने भी वेंडर्स को पेमेंट करना है, अगर एक ही वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं, एक ही वेंडर को 2 या 2 से ज़्यादा पेमेंट है लेकिन सभी पेमेंट का कंपोनेंट कोड अलग है, तो आप क्या करें, केवल एक ही वेंडर को सिलेक्ट करें और यहाँ पर कंपोनेंट कोड जो है अलग अलग सिलेक्ट कर लें, जिन जिन कंपोनेंट कोड के तहत आपको पेमेंट करना है। ओके, कंपोनेंट कोड जो भी हो उन्हें आप सिलेक्ट कर लें अलग अलग। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद अगर एक से ज़्यादा वेंडर्स हैं तो आप एक से ज़्यादा वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उन वेंडर्स के तहत पेमेंट का जो भी करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अब इतना करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे, तब यहाँ पर देखेंगे आपका जो बल्क कस्टमाइज्ड जो तैयार आपने किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर कोई गलती हुई है तो डिलीट के नीचे जो रेड कलर का क्रॉस आ रहा है इस पर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं सही बना या नहीं तो कस्टमाइजेशन नेम जो आ रहा है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि हमने इस तरह से तैयार किया था, कस्टमाइज नेम हमने इस तरह से दे दिया। हमने एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी सिलेक्ट कर लिए,
एक से ज़्यादा वेंडर्स भी सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर ई पेमेंट यूजिंग पेमेंट डिवाइस भी है। अगर कोई आपको गलती लग रही है तो करेक्ट करके अपडेट पर क्लिक कर दीजिए, तब यहाँ पर फिर से अपडेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो इस तरह से पहली बार आपका बल्क कस्टमाइजेशन तैयार हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसका एक्सपेंडिचर तैयार करते हैं। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर आना है, एक्सपेंडिचर्स पर क्लिक करना है और यहाँ एड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपने कस्टमाइजेशन तैयार किया होगा वो साइड में देखेंगे, राइट साइड में दिखेगा कस्टमाइजेशन नेम, इस रेड कलर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर फंड एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्कीम ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगी, आपका बैंक अकाउंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। एजेंसी अकाउंट चॉइस में आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपकी लिमिट शो कर रही होगी। बाय डिफॉल्ट आपका ई पेमेंट यूजिंग पेमेंट डिवाइस भी मिलेगा। प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको ब्लॉक मिलेगा, कुछ भी नहीं करना। लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर में आप अपना बना लीजिए, जैसा कि हर बार हमने बताया है, SMC/PFMS/2024-25/01 या 02, जिस नंबर का आपका बन रहा हो ये बना लें। लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर जो लेटर अटैचमेंट है ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आदेश जो प्रपत्र होता है बना के अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लेटर ऑफिस ऑर्डर डेट यहाँ पर ऑलरेडी आ रही होगी। एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट आपको यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करना है और जिस डेट में बना रहे हैं वही डेट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अब बात यहाँ पर आती है अनअप्रूव्ड बाउचर अमाउंट, इसमें कुछ भी नहीं करना, जीरो भरा है तो जीरो ही भरा रहने दें। एक्सपेंडिचर अमाउंट, अब यहाँ पर आपको वो अमाउंट भरना है। पहले आप ये देख लें कि आपने मान लीजिए 4 वेंडर्स सिलेक्ट किए हैं, आप 4 या 5 वेंडर्स को एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं और उनमें से कुछ वेंडर ऐसे हैं जिनको 2 या 3 पेमेंट जाने लेकिन अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से जाने हैं। तो आप क्या करें, उन सभी वेंडर्स का सभी कंपोनेंट्स को लेके जितना भी पैसा है, अमाउंट है, वो टोटल अमाउंट आप जोड़ लें। क्या करें, टोटल अमाउंट आप ऐड कर लें, जोड़ लें। तो जो टोटल अमाउंट आए सभी वेंडर्स का एक साथ सभी कंपोनेंट्स को मिला के वो एक्सपेंडिचर अमाउंट वाले कॉलम में भर दें। उसके बाद अब आता है नरेशन। नरेशन में क्या करें, जैसे कि मान लीजिए पहले वेंडर को किस संबंध में पैसा एक्सपेंडिचर में बनाना है, दूसरे को किस संबंध में बनाना है, तो बारी बारी से यहाँ पर बना दें। जैसे कि हम कुछ वेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ को स्पोर्ट्स में देना है, हमने दे स्पोर्ट्स, फिर स्टेशनरी, माता उन्मुखीकरण है तो मदर ओरिएंटेशन, हाउस होल्ड सर्वे है तो HHS, इस तरह से PTM TLM कॉमा लगा के हमने नरेशन में ये भर दिया। अब और नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमने कुछ कंपोनेंट सिलेक्ट किए थे, वो यहाँ पर कंपोनेंट शो होंगे। इन कंपोनेंट्स को आपको टिक नहीं करना है, ऐसा ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेट एक्सपेंस टाइप, आपको रेवेन्यू पर सिलेक्ट कर लेना है, रेवेन्यू चूज कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके जो भी वेंडर्स होंगे वो यहाँ पर शो करेंगे जो आपने अलग अलग वेंडर सिलेक्ट किए होंगे। अब चलिए इनको बारी बारी से भर के बताते हैं। पहला वेंडर जो आ रहा है इसके आगे यहाँ पर जो बॉक्स आ रहा है इस पर टिक करना है। इस तरह से टिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर पहला कॉलम ओपन होगा, कंपोनेंट नेम। अब बुक डिपो है, इससे हमें लेना है TLM का सामान लेना है, तो इसका जो कोड है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट कोड शो हो जाएंगे क्योंकि हमने एक से ज़्यादा कंपोनेंट कोड सिलेक्ट किए हुए थे। तो TLM जो है टीचर रिसोर्स मटेरियल में आता है, तो ये सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। उसके बाद इसको अमाउंट कितना देना है वो अमाउंट यहाँ पर भर लें और यहाँ रेवेन्यू अगर सिलेक्ट है तो सिलेक्ट रहने दें, नहीं सिलेक्ट है तो रेवेन्यू सिलेक्ट कर लें और टोटल अमाउंट यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा। अब हमें क्या करना था, इस वेंडर को केवल इसी कंपोनेंट के तहत पैसा देना था। अब अगले वेंडर को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें इस वेंडर को जो पैसा देना है वो PTM के तहत देना है, तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट नेम पर सिलेक्ट किया। PTM का जो कोड है वो F.010901 है, यहाँ पर हम देखेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कितना अमाउंट देना है यहाँ पर हमने भर दिया, जैसे PTM का 250 रुपया, तो यहाँ पर आ गया। अब इसी वेंडर को हमें एक और अमाउंट देना है लेकिन उस अमाउंट का कंपोनेंट कोड अलग है, तो हम क्या करेंगे, ऐड मोर कंपोनेंट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे नेक्स्ट जो टेबल है ओपन हो गई है, नेक्स्ट कॉलम्स ओपन हो गए। अब क्या करेंगे, देखिए वेंडर वही है लेकिन सेम वेंडर को अलग अलग कंपोनेंट के तहत पैसा जाना है। अब हम इसको देने वाले हैं हाउस होल्ड सर्वे का, तो इस पर क्लिक किया। हाउस होल्ड सर्वे का जो कंपोनेंट कोड है वो F.010801 है, तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसका अमाउंट भर दिया और यहाँ नेक्स्ट जो टेबल ओपन हुई है इसमें रेवेन्यू सिलेक्ट नहीं है तो रेवेन्यू पर क्लिक कर दिया। आप देखेंगे एक ही वेंडर है लेकिन एक ही वेंडर को 2 अमाउंट गए हैं
अलग अलग कंपोनेंट के तहत, और टोटल अमाउंट भी यहाँ पर एड होकर आ गया है। अब अगले वेंडर की बात करते हैं। यहाँ पर हमने अगले वेंडर को सिलेक्ट किया। अब जैसे ये यहाँ पर मेरा वेंडर शो कर रहा है, हमें इसको क्या करना है, इसको भी दो कंपोनेंट के तहत जो कि अलग अलग है पैसा भेजना है। तो इस पर सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमें भेजना है स्पोर्ट का, तो स्पोर्ट का जो यहाँ पर आता है F.0129 है, इसे सिलेक्ट किया। स्पोर्ट का यहाँ पर अमाउंट भर दिया। अब इसी को स्टेशनरी को भी हमें पैसा भेजना है, तो एड मोर कंपोनेंट पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखेंगे नई टेबल ओपन हो गई। यहाँ पर हमने क्लिक किया, जो स्टेशनरी का जो कंपोनेंट कोड है F.0122.02 है। यहाँ पर देखेंगे प्री प्राइमरी रिकरिंग, ये सिलेक्ट हो गया। उसका जितना अमाउंट है वो भर देंगे और यहाँ रेवेन्यू पर सिलेक्ट कर लेंगे। तब देखेंगे वेंडर एक ही है, लेकिन इसको दो अमाउंट गए हैं और अलग अलग कंपोनेंट कोड के तहत गए हैं, और इसका टोटल अमाउंट यहाँ पर एड होके 8,000 आ गया है। एक 5,000 अलग कंपोनेंट में गया है और 3,000 अलग कंपोनेंट में गया है। ओके, समझ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट वेंडर है, इस पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए आपको इसको सिंगल कंपोनेंट में ही पैसा देना है, तो आप सिंगल कंपोनेंट में ही पैसा दे दें। हमें इसमें देना है माता उन्मुखीकरण, तो यहाँ पर माता उन्मुखीकरण का जो कोड है F.01.22.02 है, तो हमने इसे सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने इसका अमाउंट भरा, इस तरह से 4500 रुपया यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया। इस तरह से अगर इसको और पेमेंट करना था किसी अदर कंपोनेंट के तहत, तो ऐड मोर कंपोनेंट पर क्लिक करके एक ही वेंडर को अलग अलग कंपोनेंट के तहत एक से ज्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन ये है, जिन जिन कंपोनेंट के तहत आपको पेमेंट करना है उन कंपोनेंट को आप सिलेक्ट कर लें। दूसरी बात यहाँ पर देख पाएंगे आप, जैसे आपने सभी का अमाउंट भर लिया, तो यहाँ पर देखेंगे नेट अमाउंट यहाँ पर आ गया, जैसे कि 14,436 रुपया, और यही हमने एक्सपेंडिचर अमाउंट में डाला था। तो जो आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट है और जो नेट अमाउंट है ये सेम होना चाहिए। अगर कम ज्यादा होता है तो लिमिट जो है आपकी डिडक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो फेल्ड हो जाएगा। अगर आपका नेट अमाउंट ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट आपने कम भरा है, सेम होना चाहिए, कम ज्यादा ना हो। इतना सब करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से वाउचर नंबर मिल जाएगा, ओके कर दें। फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल्स, यस करें। यहाँ पर आपके बल्क फंड एक्सपेंडिचर पे डिटेल्स की टोटल डिटेल ओपन होकर आ जाएगी, इसे मिलान कर लें, नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पर देखेंगे सभी में इंस्ट्रूमेंट टाइप ई पेमेंट यूजिंग प्रिंटेड वाइज आ रहा है, सभी का अकाउंट नंबर और वेंडर नेम्स आ रहे हैं, सभी का जो टोटल अमाउंट है वो देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस तरह से नेक्स्ट टेबल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सभी की डिटेल दी गई होगी। नरेशन फॉर पासबुक में आपको भर देना है अपने विद्यालय का नाम। उसके बाद इस डिडक्शन, इस पर टिक नहीं करना है, ध्यान रखें, इसको ऐसा ही छोड़ दें। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें, लिखकर आ जाएगा पे डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, नेक्स्ट पर क्लिक करें। थोड़ा वेट करें, प्रोसेसिंग हो रही है क्योंकि आपका बल्क फंड एक्सपेंडिचर है, डेटा ज़्यादा है तो लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करें। इस तरह से डिटेल आपकी आ जाएगी। यहाँ सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करें, लिखकर आ जाएगी रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। अभी आपकी डाटा अप्रूवर आईडी पर पहुँचा होगा। अब चलिए लॉगिन करते हैं डाटा अप्रूवर आईडी पे। जैसा कि हमने बताया, जो पीपी है आपका इस ब्राउज़र से, मोबाइल से ही पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, तो आप इस ब्राउज़र से लॉगिन करें, इसका नाम है वाया ब्राउज़र। अब यहाँ पर पीएफएमएस पर जाकर अपनी डाटा अप्रूवर आईडी से लॉगिन कर लें। अप्रूवर आईडी पर आ जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ देखेंगे आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, इस पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पर जो आपने बल्क फंड एक्सपेंडिचर बनाया होगा वो यहाँ पर दिखेगा। स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है, टोटल अमाउंट दिखा रहा है। अब आपको लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर जो रेड कलर का हाइपरलिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। प्रोसेसिंग होगी, थोड़ा वेट करें। इस तरह से आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अप्रूव, इस पर क्लिक करें और यहाँ बॉक्स में लिख दें अप्रूव्ड। रिमार्क में लिखा हुआ आ रहा है तो सही है, कन्फर्म पर क्लिक कर दें, ओके पर क्लिक करें। इस तरह से देखेंगे मैसेज आ जाएगा, द बल्क एक्सपेंडिचर इज अप्रूव्ड, यू कैन डाउनलोड द पीपीए आफ्टर 10 मिनट्स। क्योंकि ये बल्क फंड एक्सपेंडिचर है, डाटा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको 10 मिनट का वेट करना, कभी तुरंत ही आ जाता है डाउनलोड करने के लिए। तो इस तरह से आपका ये अप्रूव हो चुका है। अब पीपीए कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ एक्सपेंडिचर पर आना है, बल्क फंड एक्सपेंडिचर, इस पर क्लिक करना है। फिर से वो आपका बल्क फंड एक्सपेंडिचर ओपन हो जाएगा। स्टेटस यहाँ पर अप्रूव दिखा रहा है। अब इस रेड हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा वेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पीपीए की एक्सपायरी डेट शो करेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहीं पर आपको मिल जाएगा प्रिंट पेमेंट एडवाइस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से देखेंगे आपका पीपीए आ गया है। नीचे स्क्रॉल करके सारी डिटेल देख लेंगे। इस तरह से देखेंगे सभी वेंडर्स का यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए 3 लाइन्स पर क्लिक करना है।
लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है 2 बार, उसका प्रिंट पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका पीपीए 2 पेज में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर बल्क में बना है इसलिए यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करके अपनी इंटरनल मेमोरी नीचे सेव कर लेंगे। उसके बाद प्रिंटर से इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेंगे।